गाड़ी रुक गई। स्वामी ने खिड़की से झांक कर देखा। हाँ, अलवर स्टेशन ही था। प्लेटफॉर्म पर कुछ हलचल थी। यद्यपि यह हलचल हावड़ा स्टेशन की तुलना में कुछ भी नहीं थी। स्टेशन ऊँघता हुआ सा ही लग रहा था। जो यात्री इस गाड़ी में आए थे उन्हें यहाँ उतरना ही था, क्योंकि गाड़ी यहीं तक थी। तो वे लोग उतर रहे थे और गाड़ी खाली हो रही थी। फरवरी 1891 ईस्वी का प्रथम सप्ताह था और प्रातः का समय। यहाँ बंगाल की तुलना में ठंड भी अधिक थी और पश्चिम होने के कारण सूर्योदय भी विलंब से ही हो रहा था। दिल्ली जैसी ही ऋतु थी और सूर्योदय का समय भी प्रायः वही था। यह स्थान दिल्ली से दूर ही कितना था, केवल 70 मील ही तो। स्वामी गाड़ी से उतर आए। कदाचित वे इस गाड़ी से उतरने वाले अंतिम यात्री थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ सोचते रहे, फिर सामान उठाया और स्टेशन से बाहर निकलने के लिए चल पड़े। फाटक पर कोई नहीं है। वे हाथ में टिकट लिए इधर उधर देखते रहे। टिकट निरीक्षक शायद यह मानकर जा चुका था कि अब कोई भी यात्री शेष नहीं था। स्वामी ने देखा, फाटक के साथ एक स्टूल रखा था। यह शायद टिकट निरीक्षक के बैठने के लिए था। इस समय उस पर एक संदूकची बैठी हुई थी, जिसमें यात्रियों से ली गई टिकटें रखी जाती होंगी। संदूकची के ढक्कन में एक छेद था, जैसा पैसे डालने वाली संदूकची में होता है। स्वामी ने इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं आ रहा था। स्टेशन एकदम सुनसान हो चुका था। उन्होंने अपनी टिकट संदूकची में डाली और मुस्कुराकर बाहर निकल गए। स्टेशन के बाहर की सड़क खुली और लंबी थी। कहीं कोई विशेष भीड़भाड़ नहीं थी। शायद नगर अभी ढंग से रात की नींद के बाद जागा भी नहीं था। कहीं कहीं प्रातः भ्रमण के लिए निकले कुछ लोग थे और कहीं मुँह अंधेरे ठाकुर जी के दर्शन करने के अभ्यस्त कुछ भक्त मंदिर की ओर जा रहे थे। स्वामी के गुरु भाई उनके साथ रहना चाहते थे, किंतु स्वामी ने उन्हें उसकी अनुमति नहीं दी थी। वे अपने गुरु भाइयों के प्रेम को समझते थे, उनसे विलग होने की पीड़ा को भी जानते थे, किंतु कैसे बताते कि उनके भीतर बैठी कोई शक्ति उन्हें धक्के मार मार कर कह रही थी कि वे अब एकाकी भ्रमण करें। वे अपने गुरु भाइयों से कैसे कहते कि उन्हें किसी के साथ रहने का आदेश नहीं था। उनके गुरु भाई चाहते हुए भी स्वामी की इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। वे स्वामी की आत्मा की असाधारण व्याकुलता को देख रहे थे। स्वामी इधर उधर के छोटे मोटे काम करने के स्थान पर अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते थे जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। जगदम्बा की इच्छा के अनुसार ठाकुर उनका मार्गदर्शन कर रहे थे, इसलिए स्वामी को अकेले ही छोड़ दिया जाना चाहिए था। उन्होंने दिल्ली में पीड़ित मन और अश्रुपूर्ण आँखों से स्वामी को विदाई दी थी। स्वामी के मन में धम्म पद के शब्द गूंज रहे थे। मार्ग के अभाव में भी निर्भय और निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। संसार में अकेले विचरो जैसे वन में सिंह विचरता है। आसपास के कोलाहल से विचलित मत हो। उस पवन के समान विचरो जो किसी जाल में बांधा नहीं जा सकता। उस कमल पत्र के समान रहो जिस पर जल की बूंद की छाया भी नहीं ठहरती। एकाकी विचरण करो जैसे वन में सिंह विचरता है। स्वामी प्रसन्न थे कि वे अपने गुरु भाइयों के प्रति अपना मोह भी त्याग आए हैं। माँ उन्हें सामर्थ्य दे कि वे इसी प्रकार निर्मोही बने रहें। एक तांगे वाले ने आकर स्वामी को घेरा। साधु बाबा, कहाँ जाना है? क्यों पैर थका रहे हैं? आइए ले चलो। स्वामी उसे देखकर हंसे।
जाना तो मुझे ईश्वर के पास है, तुम्हें उसका द्वार मालूम हो तो ले चलो। तांगे वाला भी हंसा। वहाँ तो सबको ही जाना है महाराज, पर वहाँ तांगे पर नहीं, 4 भाइयों के कंधों पर ही जाते हैं। वह शमशान का द्वार है, ईश्वर का द्वार नहीं। हर मरने वाला ईश्वर के पास नहीं जाता। स्वामी बोले, उसका द्वार तुम्हें ज्ञात नहीं है तो भैया तुम मुझे कहाँ से ले चलोगे? मुझे और तो कहीं जाना ही नहीं है। कहीं तो डेरा डालेंगे महाराज, कोई मंदिर, धर्मशाला। तांगे वाला बोला, वहीं ले चलता हूँ। क्यों अपना दिन खराब करते हो भाई? स्वामी चूहल की मुद्रा छोड़कर गंभीर हो गए। क्यों महाराज? तुम मुझे किराए के लिए घेर रहे हो और साधु के पास किराया चुकाने के लिए 1 पैसा भी नहीं है। स्वामी रुके। घर से कमाई करने निकले हो? और क्या महाराज? क्या कमाना चाहते हो, धर्म या धन? स्वामी मुस्कुराए। तांगे वाला निरुत्तर सा खड़ा उनको देखता रहा। इस ठंड में प्रातः ही बिस्तर त्याग कर इसलिए तो यहाँ आए नहीं हो कि एक साधु को अपने तांगे में बिठाकर अपने घर ले जाओ, उसे भोजन करवाओ और पुण्य कमाओ। तांगे वाला सोचता रह गया। स्वामी ने न उसकी ओर देखा, न उसके बोलने की प्रतीक्षा की। मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। कुछ दूर और चलने पर सड़क और भी खुली तथा सुंदर हो गई थी। मौसम सचमुच ठंडा था। सड़क के दोनों ओर उद्यान थे। घास से ढके लंबे चौड़े हरे भरे मैदान थे। स्वामी प्रसन्नचित्त सब कुछ निहारते जा रहे थे। बहुत दिनों से प्रातः भ्रमण नहीं हुआ। स्वामी ने अपने आप से कहा, आज माँ ने उसी का आदेश दिया है। कोई बस्ती आ गई थी। सड़क के दोनों ओर मकान आरंभ हो गए। मकान बड़े थे, खुले और सुंदर। स्वामी उनको देखते और आगे बढ़ते जा रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि एक बोर्ड पर टिक गई, राजकीय औषधालय। बोर्ड न होता तो वे उसे विद्यालय या वैसी ही कोई संस्था मान लेते। स्वामी के पैर रुक गए, जैसे इसी को खोज रहे हों। 2 क्षण सोचा और औषधालय में प्रवेश कर गए। औषधालय बहुत बड़ा नहीं था, शायद अभी अभी खुला था। 2-1 लोग सफाई कर रहे थे। वे स्थानीय राजस्थानी वेशभूषा में थे। एक व्यक्ति जो खड़ा उनका निरीक्षण कर रहा था या उनका काम समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था, वह उनसे कुछ भिन्न था। वह अंग्रेजी वेशभूषा में था। उसने एक साधु को इस प्रकार प्रवेश करते देखा तो बोला, आप क्या रोगी न की? स्वामी मन ही मन मुस्कुराए। बंगाली है, ऐसी हिंदी तो कोई बंगाली ही बोल सकता है, यह राजस्थानी हो ही नहीं सकता। महाशय, एखानी साधु सन्यासीर थाकीबार की एकटो स्थान हाइते पारे? स्वामी ने बांग्ला में कहा। आपने बंगाली न की? वह व्यक्ति उछल पड़ा और फिर धारा प्रवाह बांग्ला में बोला, मैं गुरुचरण लश्कर हूँ, बंगाली हूँ, यहाँ का डॉक्टर हूँ। निश्चय, आशून, आज्ञा होए। भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। स्वामी ने कहा, कलकत्ता विश्वविद्यालय से डॉक्टरी पढ़कर बंगाली लोग सारे देश में विदेशी पद्धति से चिकित्सा का काम कर रहे हैं। यहाँ कोई स्थान है जहाँ साधु टिक सके? गुरुचरण ने उत्तर देने में एक क्षण भी नहीं लगाया। बोला, है ना। उसने सफाई करते लोगों की ओर देखा। तुम लोग देखना, कोई रोगी आए तो बिठा लेना, मैं अभी आता हूँ। स्वामी उसके पीछे पीछे बाहर आए। मैं तो नौकरी के लिए आया, वह बोला। आप बंगाल से इतनी दूर कैसे आ गए? तुम अपने प्रभु की नौकरी कर रहे हो डॉक्टर, मैं अपने प्रभु की नौकरी पर आया हूँ।
स्वामी ने कहा, किसकी? अलवर के महाराज की? लश्कर ने चौंक कर पूछा। इस धरती का निर्माण मेरी माँ ने किया है, अलवर के महाराज ने नहीं। माँ से मेरा तात्पर्य है जगदम्बा। इस धरती का निर्माण जगदम्बा ने किया है। लश्कर ने कुछ सहज भाव से अपने आसपास देखा। नहीं, स्वामी की बात किसी ने नहीं सुनी थी और मेरी उसी माँ ने मुझे परिव्राजक बनाया है। स्वामी बोले, माँ की इस सृष्टि को निहारना और उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना मेरी नौकरी है। और वेतन? वेतन है मन की प्रसन्नता और पेट भर रोटी, वह भी दिहाड़ी के हिसाब से। वे लोग पंसारी बाजार में आ गए थे। दोनों ओर दुकानें थी। अधिकांश दुकानें खुल गई थी, कुछ अभी खोली जाने की प्रतीक्षा में थी। उन्हीं दुकानों के बीच में से होकर ऊपर जाती सीढ़ियों के निकट जाकर लश्कर रुक गया। आइए। यह आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? स्वामी बोले, यह आपका घर तो नहीं हो सकता। नहीं, यह मेरा घर नहीं है, यह पंसारी बाजार है। लश्कर ने कहा, नीचे दुकान है, ऊपर एक अच्छा कमरा है। वे दोनों ऊपर आए। लश्कर ने भिड़े कपाट खोले। आइए। स्वामी कमरे में आ गए तो लश्कर ने कहा, यह कमरा हम लोगों ने सन्यासियों के लिए ही रख छोड़ा है। अभी आप यहाँ डेरा डालें। असुविधा होगी तो कहीं और अच्छी जगह पर व्यवस्था हो जाएगी। एखाने थाकीते कोष्ठ होवेगी तो यहाँ सन्यासी आते ही रहते हैं। स्वामी ने सोचा, और ये महाशय उनका आतिथ्य करते ही रहते हैं। साधुओं के भक्त लगते हैं, तभी तो इतनी सरलता के साथ चल पड़े। नहीं तो साधु को देखकर सहस्त्रों शंकाएं जागती हैं गृहस्थ के मन में। ठीक है? गुरुचरण ने पूछा। ठीक है, एकदम ठीक है। स्वामी ने प्रसन्नता जताकर उसे आश्वस्त किया। सन्यासी को राजप्रासाद नहीं चाहिए। आप अभी कुछ लेंगे? चाय, खाने के लिए कुछ? गुरुचरण ने पूछा। नहीं, अभी कुछ नहीं। जल? अच्छा, जल भिजवा दो। अभी भिजवाता हूँ। गुरुचरण ने बाहर जाते जाते कहा, मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा। थोड़ी देर में गुरुचरण अपने मित्र जमालुद्दीन के साथ लौटा तो कमरे के द्वार पर ही ठिठक गया। स्वामी ने अपना कंबल खोलकर फर्श पर बिछा लिया था और उस पर एक गेरुआ सा वस्त्र डाल दिया था। अपनी पुस्तकें एक ओर सजा ली थी। उनके निकट उनका कमंडल रखा हुआ था और दंड कमरे के एक कोने में दीवार से टिका दिया था। गुरुचरण और जमालुद्दीन ने अपने जूते कमरे से बाहर ही उतार दिए। कमरे में प्रवेश कर स्वामी को प्रणाम किया और संकुचित से बैठ गए। ये मेरे मित्र हैं मौलवी साहब, गुरुचरण ने कहा। यहाँ के हाई स्कूल में उर्दू और फारसी पढ़ाते हैं। मैं इन्हें बुला लाया हूँ ताकि आपको अकेलापन न अखरे। मैं भी अपने रोगियों को निपटाकर आ जाऊँगा। मेरी सेवा आप कर चुके डॉक्टर साहब, स्वामी बोले। अब आप रोगियों की सेवा कीजिए। किसी को शारीरिक कष्ट से मुक्ति दिलाना भी ईश्वर की उपासना ही है। वह साधु सेवा से बड़ा काम है। गुरुचरण चला गया। यहाँ आइए मौलवी साहब, स्वामी ने अपने निकट कंबल को हाथ से थपथपाते हुए कहा। निकट बैठकर और अधिक अच्छी चर्चा हो पाएगी। जमालुद्दीन ने स्वामी के चेहरे पर एक भरपूर दृष्टि डाली। ऐसे क्या देख रहे हैं? स्वामी ने पूछा। डॉक्टर ने कहा था कि एक बंगाली दरवेश आए हैं, लेकिन आपकी बोली तो बंगालियों जैसी नहीं है। मेरा हिंदी का उच्चारण बंगालियों जैसा नहीं लग रहा आपको? स्वामी हंसे।
उच्चारण का अर्थ समझते हैं ना आप? जी। जमालुद्दीन ने सिर हिलाया। तलफ़्फ़ुज़? हाँ, मैं कुछ साफ हिंदी बोल लेता हूँ। स्वामी बोले, डॉक्टर के समान नहीं बोलता। आपको कुछ आश्चर्य हुआ होगा। आश्चर्य तो आपको भी हुआ होगा, जमालुद्दीन ने कहा। डॉक्टर एक मौलवी को एक हिंदू साधु के पास क्यों ले आया? सारे अलवर में उसे कोई हिंदू नहीं मिला। उसके बाद बात में करेंगे, पहले आप अपना नाम बताइए, स्वामी ने कहा। डॉक्टर ने आपका नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम जमालुद्दीन है, उसने कहा, पर यहाँ सब लोग मुझे मौलवी साहब कहकर ही काम चला लेते हैं। नहीं, आप सन्यासी नहीं हैं, इसलिए आपको आपके नाम से ही जाना जाना चाहिए। स्वामी बोले, मुझे इन बातों पर आश्चर्य नहीं होता। क्यों? कोई साधारण मुसलमान तो हिंदू साधु के पास जाएगा नहीं, न ही कोई हिंदू किसी मुसलमान फकीर के पास जाएगा, जमालुद्दीन ने कहा। तो मैं मान लेता हूँ कि आप असाधारण हैं। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। जमालुद्दीन को झेप गया। वैसे ठीक कहते हैं आप, धरती पर बहुत बंटवारा है। कोई मुसलमान हिंदू साधु के पास नहीं जाएगा, किंतु जो प्रभु की खोज में निकले हैं वे उनके बनाए हुए जीवों में भेद नहीं करते। स्वामी के वाक्य से जमालुद्दीन जैसे चमत्कृत हो उठा। स्वयं को सहज करने का प्रयत्न करता हुआ बोला, कहते तो सब यही हैं, लेकिन अपने आमाल में वैसा बरतते नहीं। आप मुझे मलेच्छ नहीं मानेंगे या यवन? आप मुझे काफिर मानते, मेरा सम्मान न करते, तो मैं आपको मलेच्छ मान लेता। स्वामी हंसे। आपने डॉक्टर के ही समान मेरे सामने सिर झुकाया, तो मैं आपको मलेच्छ कैसे मान लेता? आप समझते हैं कि हिंदुओं के लिए कुरान शरीफ सम्मान योग्य है? अकस्मात ही जमालुद्दीन ने विषय बदल दिया। आपने पढ़ा है? स्वामी ने उस पर एक गहरी दृष्टि डाली, जैसे पूछना चाहते हो कि उसने सबसे पहले यही प्रश्न क्यों किया, किंतु अगले ही क्षण उनकी मुद्रा बदल गई। शांत भाव से बोले, मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ। स्वाभाविक है, जमालुद्दीन ने कहा। मैं उनके गुणों पर मुग्ध होऊंगा, उनकी प्रशंसा करूँगा, इससे मुझे प्रसन्नता मिलेगी। स्वामी ने कहा, पर इसके बाद यदि मुझे आपकी माँ में भी प्रशंसा योग्य कोई बात दिखाई देती है, तो मुझे उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं करनी चाहिए? जमालुद्दीन ने कहा, जरूर करनी चाहिए। यदि मैं आपकी माँ की प्रशंसा करता हूँ, उनसे भी थोड़ा बहुत प्यार करता हूँ, उनको सम्मान देता हूँ, तो कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है, जमालुद्दीन ने कहा, पर मैं कुछ और पूछ रहा था। वही बता रहा हूँ, स्वामी बोले। मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं अन्य माताओं से घृणा या ईर्ष्या करूं। ठीक कह रहे हैं आप। यदि मैं ईर्ष्यालु और संकीर्ण बुद्धि का नहीं हूँ, तो अपनी माँ से प्रेम करते हुए भी मुझे दूसरी माताओं के गुणों को सराहना चाहिए और उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। स्वामी बोले, मैं माँ का नहीं, कुरान की बात कर रहा था स्वामी जी। मैं भी वही कह रहा हूँ, स्वामी बोले। हमारे शास्त्र मानते हैं कि भक्ति दो प्रकार की होती है, पहली गौणी और दूसरी परा। गौणी भक्ति का लक्षण है कि व्यक्ति अपने आदर्श से प्रेम करता है और उस प्रेम के कारण अन्य सारे आदर्शों से घृणा करता है। अन्य आदर्शों से घृणा किए बिना उसका अपने आदर्श के प्रति प्रेम प्रतिपादित ही नहीं होता। दूसरे प्रकार की भक्ति है परा।
पराभक्ति, उसमें मनुष्य अपने आदर्श की पूजा करते हुए भी अन्य सारे आदर्शों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि वह उन आदर्शों के पीछे बैठे अपने प्रिय को पहचानता है। गौणी भक्ति निम्न कोटि के मन की भक्ति है। पराभक्ति परिपक्व और उदार मन की भक्ति है। तो आप मानते हैं कि हिंदुओं को भी कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए? आपने पढ़ा है? जमालुद्दीन ने अपना प्रश्न दोहरा दिया। मैंने कहा ना, जो प्रभु की खोज में निकले हैं वे इस प्रकार की भेद बुद्धि नहीं रखते। वे हिंदू होकर भी कुरान पढ़ सकते हैं और मुसलमान होकर भी वेद पुराण पढ़ सकते हैं। स्वामी बोले, मैंने कुरान पढ़ा है, किंतु अंतर यह है कि हिंदू के रूप में मैं इस्लाम को भी अन्य मार्गों के समान ईश्वर तक पहुँचने का एक मार्ग मानता हूँ, एकमात्र मार्ग नहीं। जहाँ हम अपनी उपासना पद्धति को ईश्वर तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग मान लेते हैं, वही हम स्वयं को उन लोगों से पृथक कर लेते हैं जो हमारी पद्धति से उपासना नहीं करते। इसे हम अहंकार कहते हैं। यह प्रकृति की माया है जिसके वशीभूत होकर हम भेद बुद्धि का अनुसरण करते हैं। पर इस्लाम तो मानता है कि कुरान अल्लाह की वाणी है। तभी तो कुरान में उसके आरंभ से आज तक किसी ने कोई परिवर्तन करने का साहस नहीं किया। स्वामी बोले, वह आज भी पूर्णतः उसी रूप में विद्यमान है जिसमें वह प्रस्तुत किया गया था। उसमें कोई प्रक्षेप नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। जमालुद्दीन कुछ क्षणों तक स्वामी की ओर देखता रहा और फिर बोला, चलिए, आपको मेरे आने पर आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु क्या आपको डॉक्टर पर भी आश्चर्य नहीं हुआ कि उन्हें एक हिंदू दरवेश की सेवा के लिए जो पहला आदमी सूझा वह मुसलमान है? जब तक मैं यह मान न लूं कि मुझे आश्चर्य हुआ, तब तक आपको संतोष नहीं होगा क्या? स्वामी हंसे। आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। डॉक्टर द्वारा आपके लाए जाने से मुझे आप दोनों के चरित्रों और संबंधों की सूचना अवश्य मिली। आप दोनों में ही भेद बुद्धि नहीं है और आप दोनों ही सच्चे हृदय से प्रभु की खोज में लगे हैं, इसीलिए एक दूसरे के मित्र हैं। स्वामी ने रुककर जमालुद्दीन को देखा और बड़ी गंभीरता से बोले, बहुत संभव है कि डॉक्टर ने इस विधि से मेरी ही परीक्षा करनी चाहिए हो। वे मेरे ही मन को देखना चाहते हों। स्वामी और जमालुद्दीन दोनों ही जोर से हंस पड़े। अच्छा स्वामी जी, मेरी एक समस्या का समाधान कर दें। स्वामी ने उसकी ओर देखा, कहा, कुछ नहीं। भक्ति से हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं या अपने मन को शुद्ध करते हैं? पहले आप बताइए कि आप ईश्वर को अपनी प्रशंसा का भूखा और चाटुकारों को आश्रयदाता मानते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। जमालुद्दीन जैसे तड़प कर बोला। फिर वह खुदा ही क्या रहा? चापलूसी पसंद इंसान एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता, तो खुदा? ठीक है, स्वामी बोले, ईश्वर सच्चिदानंद है। वह सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। मानते हैं आप? मानता हूँ। जब वह आनंद स्वरूप है तो वह प्रसन्न और रुष्ट कैसे हो सकता है? जब वह प्रसन्न और रुष्ट नहीं होता तो उस पर किसी की प्रशंसा का क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो फिर हम उसकी स्तुति क्यों करें? उनकी प्रशंसा करना, उसका ध्यान करना, उससे प्रेम करना, इन सब का एक ही अर्थ है, शाश्वत से प्रेम करना, उसके प्रति अपने प्रेम की वृद्धि करना।
स्वयं को इन नश्वर प्रलोभनों से मुक्त करना, अपने मन को साधना और माया को पहचानना। स्वामी बोले, जिन गुणों के लिए हम उसकी स्तुति करते हैं, उन गुणों को अपने भीतर विकसित करने का प्रयास नहीं करते तो फिर उसकी स्तुति का क्या लाभ? यह तो तभी संभव है जब ज्ञान हो, जमालुद्दीन ने कहा। तो आपने यह कैसे मान लिया कि भक्ति और ज्ञान में विरोध है? स्वामी का स्वर अतिरिक्त रूप से गंभीर हो गया। भक्त को ज्ञान हो जाता है और ज्ञानी के मन में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। आज आपको जल्दी में लगते हैं डॉक्टर साहब, एक रोगी ने कहा। भाई, एक साधु आए हैं, उनको बाजार वाले कमरे में छोड़कर आया हूँ, डॉक्टर लश्कर ने कहा। साधु को कमरे में छोड़कर आए हैं या अपना मन भी वहीं छोड़ आए हैं? रोगी हंसा। मन वहाँ छोड़ा तो नहीं है, किंतु मन रमा वही है, डॉक्टर ने स्वीकार किया। कोई चमत्कारी साधु हैं क्या? रोगी ने पूछा। मन की कामना पूरी कर देते हैं? तुम सीधे से क्यों नहीं पूछते कि साधु हैं या पाखंडी? डॉक्टर के स्वर में रोष था। यह क्या बात हुई डॉक्टर साहब? रोगी का स्वर कोमल हो गया। रोगी हूँ, पूछ लिया। 6 महीने से आपका उपचार करवा रहा हूँ, यदि वे एक दिन में ही ठीक कर दें। डॉक्टर का स्वर कुछ शांत हुआ। एक बात तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ, जादू टोना करने वाले, चमत्कार दिखाने वाले, जड़ी बूटी देने वाले तथा गंडा ताबीज बांटने वाले लोग साधु नहीं होते। तो क्या होते हैं वे? ठग होते हैं। और साधु कौन होता है? जो भोजन करे और चैन से डकार लेकर सो जाए। रोगी कुछ रुष्ट लग रहा था। साधु वह होता है जो तुम्हारे मन के मैल को साफ करे, आत्मा पर पड़ी धूल झाड़ दे, डॉक्टर ने कहा। जिसे तुम दुख समझ रहे थे उसे सुख में बदल दे, तुम्हें दुख और सुख दोनों से निष्प्रिय कर दे। यह सब मेरी समझ में नहीं आता, रोगी बोला, किंतु मैं जानता हूँ कि सच्चे साधु भी उपाय सुझाते हैं। डॉक्टर लश्कर स्वयं नहीं समझ पाए कि उनको क्या हो गया। तमक्कर बोले, सच्चा साधु तुम्हारा जो उपचार करेगा वह मैं बता दूं, करोगे? क्यों नहीं करूँगा? रोगी बोला, मुझे ठीक नहीं होना क्या? तो उस वैश्या के पास जाओ जिससे तुम्हें यह रोग मिला है और उसके चरण छूकर उसे अपनी माँ मानकर प्रणाम करो। अपनी माँ के समान उसकी सेवा करो। मैं वचन देता हूँ कि जैसे जैसे तुम्हारा मन निर्मल होता जाएगा, तुम्हारा शरीर निरोग होता जाएगा। रोगी का चेहरा लाल हो गया। लगा वह डॉक्टर को या तो कोई भद्दी गाली देने वाला है अथवा वह उसे मार ही बैठेगा, किंतु न वह कुछ बोला और न ही उसके शरीर में कोई गति आई। उसका चेहरा लाल से काला हो गया। विष बुझे किंतु संयत स्वर में बोला, आप तो महाराज की नौकरी में हैं डॉक्टर साहब, आपको किस बात का भय है? यदि साधु के जंतर मंतर से कोई ठीक हो जाए तो आपकी कमाई पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डॉक्टर स्तब्ध रह गया। वह रोगी एक ही बात समझता था कि डॉक्टर रोगी से पैसा कमाना चाहता है। इससे परे उसकी दृष्टि देख ही नहीं सकती थी। वह यह भी मान लेगा कि साधु उसे कोई उपाय बताएंगे और उससे पैसा कमाएंगे। वह पैसे के अतिरिक्त और किसी गणित को जानता ही नहीं था। उसे कुछ समझाएं भी तो कैसे समझाएं? माता लक्ष्मी उसके मस्तक पर सवार थी और उन्होंने उसे उल्लू बना रखा था। वह केवल अंधकार में ही देख सकता था। उजाला स्वयं आकर उसके सामने खड़ा भी हो जाए तो उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। डॉक्टर लश्कर थोड़ी देर चुपचाप रोगी को देखते रहे और फिर बहुत धीरे से बोले, अच्छा अब तुम जाओ।
भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। जुबैदा ने जमालुद्दीन को भोजन परोसा और स्वयं भी निकट ही बैठ गई। जमालुद्दीन जानता था कि यह उसकी बात करने की अदा थी। आज वह कुछ न कुछ जलीकटी सुनाकर रहेगी। बोलो। जुबैदा ने तुनक कर उसकी ओर देखा। क्या बोलूं? तुमने कुछ बोलने लायक छोड़ा भी है? क्यों पिछवाड़े के आंगन में आसमान गिर पड़ा क्या? जब तक आसमान गिर ही नहीं जाएगा तुम्हें होश नहीं आएगा क्या? पर हुआ क्या? अब्बा पहले से ही तुमसे नाराज हैं कि तुम शिया लोगों की सोहबत करते हो और अब तुम एक हिंदू दरवेश को भी सजदा कराए। जमालुद्दीन ने भोजन की थाली पर से दृष्टि उठाकर जुबैदा की ओर देखा। तो इसकी भी खबर हो गई तुमको। माशाअल्लाह अच्छी खासी जासूस हो। इसमें जासूसी की क्या बात है? जुबैदा तुनक कर बोली। बाजार में वह दरवेश ठहरा है और बाजार हर कोई जाता है। कितने ही लोगों ने तुमको वहां जाते देखा है। तो मैं कौन सा छुप कर गया था? छुप कर गए होते तो मैं क्यों कुछ कहती तुमसे? जुबैदा ने कहा। खुले आम जाते हो तो 1000 आदमी देखते हैं। बिरादरी में 100 तरह की बातें होती हैं। अब्बा कह रहे थे तुम्हारे यही करम रहे तो बेटी की शादी सुन्नियों में ही नहीं हो पाएगी। जमालुद्दीन ने तो क्षण चुपचाप जुबैदा को देखा और फिर सिर झुकाकर खाने लगा। कुछ बोलते क्यों नहीं? बेटी की शादी सुन्नियों में नहीं होगी तो सिया लड़के से कर दूंगा। वह भी ना मिला तो किसी हिंदू लड़के से कर दूंगा। जमालुद्दीन बोला। तुम्हारे अल्लाह दौड़ कर जाएंगे और उसको कलमा पढ़वाकर सबाब लूटेंगे। उसने थाली परे सरका दी, बदना उठाया और हाथ धोने के लिए चला गया। जो मुंह में आता है बक देते हो, कुछ सोचते समझते भी नहीं। जुबैदा चिल्लाती रही। बिरादरी में पहले ही इतने दुश्मन हैं। गोविंद सहाय अपने कार्यालय से घर लौट रहे थे। आज कार्यालय से उठते उठते विलंब हो गया था। कुछ काम ही ऐसा पड़ा था। अब यदि वे एक बार घर पहुंच गए तो फिर से टहलने जाने का मन नहीं रहेगा। अलसा गए तो आज भी सैर छूट जाएगी। तो क्यों ना वे कंपनी बाग के बीच में ही होते चलें। घर की दिशा में बढ़ते भी रहेंगे और सैर की सैर हो जाएगी। बहुत दिनों से वे कंपनी बाग गए भी नहीं थे। वे आधा कंपनी बाग पार कर चुके थे कि उनकी दृष्टि एक वृक्ष के नीचे बैठे सन्यासी पर पड़ी। गोविंद सहाय ने उसकी ओर ध्यान से देखा। इसे उन्होंने पहले कभी कंपनी बाग में तो क्या, अलवर नगर में भी नहीं देखा था। उनके भीतर का अधिकारी जाग उठा। कौन है यह और यहाँ बैठा क्या कर रहा है? भिक्षाटन करने वाले सन्यासी या तो बस्ती में भिक्षा मांगते हैं या फिर किसी मंदिर या ठाकुर द्वारे में बैठकर भजन करते हैं। यह यहाँ क्या कर रहा है? दीवान रामचंद्र ने जब से चोरी और डकैती के लिए भी मृत्यु दंड का प्रावधान किया था, तब से अलवर में चोर और डाकू कम ही दिखाई देते थे। यह किस्मत का मारा कहाँ से आ गया? गोविंद सहाय उसके निकट चले गए। ध्यान से देखा। उसका चेहरा मोहरा बहुत प्रभावपूर्ण था। आंखें तो जैसे समक्ष खड़े व्यक्ति को चीर कर उसके पार देखती थी। वह चोर, ठग या उठाई गिरा दिखाई तो नहीं देता था। उसने गोविंद सहाय की ओर देखने का कोई प्रमाण नहीं दिया। पता नहीं वह अपने विचारों में इतना लीन था अथवा नौटंकी कर रहा था। ए साधु बाबा, यहाँ कैसे बैठे हो? गोविंद सहाय ने पुकारा। सन्यासी ने अपनी आंखें उनकी ओर फेरी, मुस्कुराया और बोला, इस दुनिया के मेले में अपनी माँ से बिछुड़ गया हूँ।
उसी को खोज रहा हूँ। पता नहीं कब और मेरी सुध लेगी। गोविंद सहाय भौंचक रह गए। यह 25-30 वर्षों का युवा सन्यासी कह रहा है कि वह अपनी माँ से बिछुड़ गया है और फिर मुस्कुरा भी रहा है। कोई बच्चा यह कहता तो बात उनकी समझ में आती, और यहाँ तो कोई भीड़-भाड़ भी नहीं है। वे कुछ कहने जा ही रहे थे कि उनका ध्यान एक बार फिर सन्यासी के शब्दों पर चला गया, दुनिया के मेले में। तो उसकी माँ आवश्यक नहीं कि अलवर में खोई हो, वह कहीं खो गई हैं और यह उसे खोज रहा है। अलवर में बिछुड़े हो बाबा, या कहीं और? सन्यासी मुस्कुराए। यही तो अब स्मरण नहीं भाई कि कब बिछुड़े और कहाँ बिछुड़े। तुम जानते हो कि तुम कब बिछुड़े? गोविंद सहाय को लगा कि सन्यासी कुछ विक्षिप्त है। वह अपनी माँ से बिछुड़ गया है तो समझता है कि संसार में सब लोग अपनी अपनी माँ से बिछुड़ गए हैं। उसे क्या मालूम कि गोविंद सहाय की माँ तो गांव में अपने घर में बैठी है। वे न कहीं गई न खोई। एक बार तो गोविंद सहाय के मन में आया कि वे चल पड़ें। व्यर्थ ही इस पगले सन्यासी से मूड क्यों मार रहे हैं। अभी पीछे पड़ गया कि मेरी माँ खोज दो तो वे क्या करेंगे। पर उनके पग उठे नहीं। चर्चा में एक प्रकार का रस आ रहा था, वह भी छोड़ते नहीं बनता था। मेरी माँ तो अपने घर बैठी है, वे बोले। वह मुझसे बिछुड़ी नहीं है। मेरी माँ भी अपने घर में बैठी है, सन्यासी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। किंतु वह घर कहाँ है और घर तक जाने का मार्ग किधर से है? तुम अपने घर का मार्ग जानते हो? गोविंद सहाय का मन हुआ कि अब चल ही पड़े, किंतु पग फिर भी नहीं उठे। तुम अपने घर का मार्ग भूल गए हो बाबा? सन्यासी ने अपने आसपास चारों ओर अपनी हंसी के फूल बिखेर दिए। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसा अकेला मैं ही भूला हूँ। तुम अपने घर का मार्ग नहीं भूले हो। तुम जानते भी हो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। उसने रुककर गोविंद सहाय पर एक दृष्टि डाली। चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं भटके। जो इस संसार में आ जाता है वह यहाँ की माया में इतना लिप्त हो जाता है कि भूल ही जाता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है, उसे कहाँ जाना है। गोविंद सहाय को लगा कि अब वे सन्यासी की बात कुछ कुछ समझ रहे हैं। वह शायद अपनी सांसारिक माँ की बात नहीं कर रहा था, वह जगदम्बा की बात कर रहा था। वह यह नहीं कह रहा था कि माँ खो गई है, वह कह रहा था कि माँ से बिछुड़ गया है। हाँ, वह घर कहाँ है जहाँ से वह आया है और जहाँ लौट कर जाना है। गोविंद सहाय उसके निकट बैठ गए। तुम जगदम्बा की बात कर रहे हो बाबा? तुम ठीक समझे। तो उसे यहाँ अलवर में खोज रहे हो? क्यों, अलवर में जगदम्बा नहीं है? सन्यासी ने उनकी ओर देखा। अलवर वालों ने माँ को निकाल दिया है या माँ ने अलवर को अपने राज्य से निष्कासित कर रखा है? नहीं, मेरा तात्पर्य यह है कि लोग कहीं एकांत में जाकर वन या पर्वत पर तपस्या करते हैं। ऐसे अलवर नगर में क्या जगदम्बा कंपनी बाग में संध्या समय सैर करने आती हैं जो यहाँ खोज रहे हो? सन्यासी की आंखों में उन्माद झलका। वे तो प्रति क्षण प्रति कण में सैर कर रही हैं, हम ही उन्हें देख नहीं पाते। जहाँ कहीं शक्ति है, जहाँ कहीं गति है, जहाँ कहीं ऊर्जा है, वहाँ वे ही हैं। वे अलवर में भी हैं। सन्यासी की आंखों में एक चंचल दलित दामिनी दमकी। अब यह मत पूछना कि वे किस गली और किस मकान में रहती हैं। सन्यासी ने शून्य में देखा
और बड़े ही गहरे स्वर में पुकारा, माँ। गोविंद सहाय को लगा कि सन्यासी का वह स्वर दिक दिगंत में गूंज रहा है। किसी कातर बालक के हठी स्वर जैसा वह सारी दिशाओं के क्षितिज से टक्करें मार मार कर लौट आया है और सन्यासी के भीतर प्रवेश कर घुमड़ रहा है। वह जैसे किसी सुरंग को गुंजा रहा था। वह कैसा स्वर था जिसका तार ही नहीं टूट रहा था। गोविंद सहाय के लिए यह एक अद्भुत अनुभव था। उन्होंने आगे बढ़कर सन्यासी के चरण थाम लिए। अलवर में कहाँ डेरा डाला है बाबा? मैंने या माँ ने? आपने। क्यों मेरा सामान निकाल फेंकोगे? जिसने मुझे आश्रय दिया है उसे दंडित करोगे? दीवान जी से कहकर मुझे सूली पर टंगवाओगे? सन्यासी अब भी हंस रहे थे। नहीं, आप पर पहरा बिठाऊंगा कि आप अलवर छोड़कर चले न जाएं। अलवर में बंदी बनाकर क्या करोगे? चक्की पिसवाओगे? नहीं, नज़र रखूंगा कि जब जगदम्बा अपने लाडले पुत्र से मिलने आए तो एक झलक मुझे भी दिखा जाए। सामने आकर देखोगे या चोरी से पर्दे के पीछे से छिपकर? स्वामी जी, पर्दे के पीछे से ही दर्शन करा दें। गोविंद सहाय के हाथों का दबाव स्वामी के चरणों पर बढ़ गया। तो माँ से ही कहो, मेरे पैरों को क्यों पकड़ रखा है? पकड़ने ही हैं तो माँ के चरण पकड़ो। ठीक है, मैं माँ के ही चरण पकड़ूंगा। वे सामने तो आए। अभी वे सामने नहीं हैं, आप हैं। मैं आपके चरण नहीं छोड़ सकता। गोविंद सहाय ने कहा, आप जहाँ कहीं भी ठहरे हैं चलिए, आपका सामान ले आएं। आज से आप मेरे घर रहेंगे। वाह भाई, स्वामी हंसे। तुम मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं और अपने घर ले जा रहे हो। रात को तुम्हारा सामान समेटकर भाग गया तो सिर पर हाथ रखकर रोते रहोगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको पहचान गया हूँ। आप सच्चे सन्यासी हैं। तुम्हारी पकड़ तो बड़ी गहरी है भाई। स्वामी हंस पड़े। किंतु मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। मैं एक अपरिचित के घर कैसे रह सकता हूँ? आपका ऐसा कौन सामान है कि मैं आपसे छीन लूँगा? सामान तो नहीं है, किंतु साधु को तो संतों की संगति चाहिए, दुष्टों की नहीं। गोविंद सहाय कातर हो आए। मेरा नाम गोविंद सहाय है स्वामी जी। मैं संत तो नहीं हूँ, किंतु दुष्ट भी नहीं हूँ। साधारण गृहस्थ हूँ। यहाँ अलवर महाराज की सेना में हेड क्लर्क के पद पर काम करता हूँ। ईश्वर से डरता हूँ, धर्म पर चलता हूँ। वे रुके। अब आपको और कैसा परिचय चाहिए? कहिए तो दो एक गवाह भी खड़े कर दूँ कि भला आदमी हो। स्वामी हंस पड़े। नहीं गोविंद सहाय, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी बात का विश्वास करता हूँ। तो तुम महाराज की सेना में हो? सेना में नहीं हूँ स्वामी जी, मैं सैनिक नहीं हूँ। सेना में हेड क्लर्क हूँ। तो महाराज के पास सेना है? हाँ, सेना तो है। किस काम आती है वह? महाराज को कोई युद्ध नहीं करना, न अपने किसी पड़ोसी से, न विदेशी आक्रांताओं से। फिर वे सेना का इतना खर्च क्यों वहन करते हैं? राजा हैं तो सेना तो चाहिए ही। उनके आगे पीछे चलने के लिए, प्रजा को दबाने के लिए, अपने समकक्ष देसी राजाओं का रौब काटने के लिए। गोविंद सहाय ने कहा। महाराज मंगल सिंह कैसे आदमी हैं? स्वामी पुनः मुस्कुराए। यदि लगे कि मैं कोई भेदिया हूँ, महाराज का भेद लेने आया हूँ, तो कुछ मत बताना। नहीं, मैं कोई गुप्त बात नहीं बता रहा। गोविंद सहाय ने कहा। महाराज भले आदमी हैं। बस 15 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा दिए गए और सारी शिक्षा दीक्षा मेयो कॉलेज में हुई। परिणाम यह हुआ कि महाराज अंग्रेजों के रंग में रगे हुए हैं। अंग्रेजों ने पहले उन्हें ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया था
और अब नाइट ग्रैंड कमांडर की उपाधि से विभूषित किया है। मदिरा पीते हैं? उसके बिना महाराज कैसे हो सकते हैं? गोविंद सहाय बोले, कभी कभी तो अति ही कर देते हैं। क्या अवस्था है? स्वामी ने पूछा। होंगे 30-32 वर्षों के। विवाहित हैं? हाँ, 2 विवाह किए हैं। 17 वर्ष की अवस्था में पहला विवाह किशनगढ़ के महाराज पृथ्वी सिंह की राजकुमारी से हुआ। संतान नहीं हुई तो दूसरा विवाह 25 वर्ष की अवस्था में रतलाम के महाराजा की पुत्री से हुआ। बहुत खर्चीले हैं? स्वामी ने पूछा। अब देखिए, राजाओं महाराजाओं के खर्च तो होते ही हैं। गोविंद सहाय बोले, नहीं तो यह शान शौकत कैसे चलेगी? मेरा अभिप्राय है कि प्रजा का पैसा बेदर्दी से बहाते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। गोविंद सहाय बोले, हमारे यहाँ परंपरा है कि राजा के विवाह का खर्च प्रजा उठाती है, किंतु महाराज ने अपने विवाह पर प्रजा द्वारा न्योता देने की परंपरा को मानने से साफ इनकार कर दिया। तो सादा विवाह हुआ, आम आदमी जैसा? नहीं, विवाह तो तामझाम वाला ही हुआ। गोविंद सहाय मन ही मन कुछ स्मरण कर हंसे। बड़ा रोचक प्रसंग है स्वामी जी। स्वामी ने उनकी ओर देखा। महाराज का विवाह राज्य से ढंग से हुआ। न्योते के रूप में प्रजा से पैसा लिया नहीं गया था, अतः वह सब महाराज के कोष से हुआ। गोविंद सहाय बोले, हमारे हाकिम जागीर और जेल अधीक्षक हैं हरबख्श फौजदार। वे कुशल प्रशासक तो हैं ही, मितव्ययी भी हैं। महाराज ने भी अधिक आडंबर न करने का आदेश दिया था, इसलिए हरबख्श फौजदार ने महाराज के विवाह पर अधिक खर्च करने से संबंधित अधिकारियों को दंडित किया। महाराज के विवाह पर अधिक खर्च करने के लिए दंडित किया? स्वामी कुछ चकित थे। ऐसा होता तो नहीं है। होता तो नहीं है, पर हुआ। गोविंद सहाय बोले, वे अधिकारी शिकायत लेकर महाराज के पास गए। महाराज ने हरबख्श फौजदार को बुला दिया। हरबख्श ने बड़ी चतुराई से स्वयं महाराज द्वारा आडंबर विरोध में बनाए गए नियम उपस्थित कर दिए। रूल बुक उनके सामने रख दी। उनको यह भी समझा दिया कि उन नियमों का विरोध एक प्रकार से राजा का ही विरोध है। उन अधिकारियों ने धन का मनमाना खर्च ही नहीं किया है, महाराज की अवज्ञा का अपराध भी किया है। तो वे दंडित हुए? हाँ, दंडित तो उनको होना ही था। सहसा गोविंद सहाय रुक गए। क्षमा करें महाराज, मैं तो आपको सारे सांसारिक किस्से सुना रहा हूँ, आपका समय नष्ट कर रहा हूँ। इससे अच्छी तो जगदम्बा की खोज ही थी। ठीक कह रहे हो गोविंद सहाय। स्वामी उठ खड़े हुए। चलें अब, थोड़ा माँ को भी स्मरण कर लें। वह तो मैं भूल ही गया स्वामी जी, आप कहाँ ठहरे हुए हैं? मैं पंसारी बाजार में एक कमरे में ठहरा हूँ। वह कोई स्थान है साधु संतों के ठहरने का? गोविंद सहाय ने कहा, आप चलिए मेरे घर। मैं वहाँ खूब मज़े में हूँ। वह कमरा सन्यासियों को ठहराने के काम ही आता है। होगा, किंतु आपके भक्तों को तो बुरा लगेगा ना। बीच बाजार में, शहर की उस चिल पौ में आप माँ का चिंतन कैसे कर सकते हैं? वह रुके। आप मेरे घर चलिए, आपको मैं किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। स्वामी ने कुछ नहीं कहा, वे चल पड़े। गोविंद सहाय भी साथ चले। तो हम आपका सामान उठा लाए ना स्वामी जी? देखो भाई गोविंद सहाय, तुम आदमी बड़े काम के हो। स्वामी बोले, किंतु एक बात को समझ लो कि सन्यासी के पास सामान के नाम पर कोई तामझाम नहीं होता। उसे उठाने के लिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी नहीं होती। पर जिन लोगों ने मुझे वहाँ ठहराया है, जिनका मैं अतिथि हूँ, उनको बताए बिना उनसे कुछ
पूछे बिना मैं ऐसे ही गायब नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ चलो, उन लोगों से तुम्हारी इच्छा की चर्चा करते हैं। यदि उन्हें लगा कि यह सबके हित में है तो मैं तुम्हारे साथ उठ जाऊंगा।